वेलकम टू अमजद एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम वही काले चिट्टे सीखेंगे, मतलब मैट्रिक्स के, कि क्या हमको क्या करना है क्या नहीं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था ऑर्डर ऑर्डर टू का। हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्या देखा था? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था। तो आज हम बस उसका एक आगे का स्टेप सीखेंगे, ऑर्डर थ्री का एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये जो रो रहेगा, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आपको इनवर्स फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का, ऐसा दे दिया जाएगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन दिस दिस ये मैट्रिक्स, इसका इनवर्स हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो जो जब भी आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्म बोला गया तो आप लिख लेंगे ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। एलिमेंट्री रो अगर बोला गया तो हमारा एम क्या रहेगा? ये जो हमारा रहेगा ए को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, और ए इनवर्स एज इट इज आखिरी तक वैसे चलते रहेगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट होके कोई दूसरी मैट्रिक्स आ जाएंगे, हम उसको नाम ले लेंगे बी। तो ए इनवर्स अगर हम आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे को ए इनवर्स डबल से वही दे देगा, और ये हमारा बी के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हम ये मैट्रिक्स का इनवर्स बता सकते हैं ये रिजल्ट से। और अगर आपको एलिमेंट्री कॉलम अगर बोला गया तो बस फर्क इतना क्या रहेगा, इसमें ए इनवर्स इसमें पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा, और आइडेंटिटी हमको इक्वल बताना पड़ेगा। और ए में भी ए इनवर्स एज इट इज रहेगा, बस हम इसको ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा दूसरा मैट्रिक्स बी हो जाएगा। तो हमको इस पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। और अगर एलिमेंट्री पिछली वीडियो में जैसा हमने देखा था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, हमने देखा था कि रो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, अगर हम एलिमेंट्री रो के ऑपरेशन लगाएंगे तो सिर्फ रो का ही चलते रहेंगे, उसमें रो का हम इंटरचेंज कर सकते किसी भी किसी भी रो के साथ। हमने जैसा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखा था एलिमेंट्री ऑपरेशन, वैसी तो हमने देखा कि माननीय श्री श्री हमने उनको बहुत इज्जत दी थे, फिर उनको बहुत इज्जत दिए थे बेचारों को। ये हो गया, और ये हमारी मैट्रिक्स की दुनिया का प्रसाद है। प्रसाद तबर्रुक आप जो भी बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है किसी भी मैट्रिक्स का। हम अगर आपको एलिमेंट्री रो और ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया तो आप समझ लीजिए हमारा ये मैट्रिक्स की दुनिया का प्रसाद है, न तो तबर्रुक है। आपको जो समझना है समझ लीजिए। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। हमारा मेन मुद्दा क्या है भाई? ये हमारा कौन सा मेन मुद्दा है? ये मैट्रिक्स। हमको ये मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। बाय किससे निकालना है हमको? इसको रो से देखेंगे हम, इसको आज रो से देखेंगे। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करके हमको ये मैट्रिक्स को बनाना है। अब हमने देखा था कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने क्या देखा स्टेटमेंट? हमने देखा कि ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, बी ने सॉरी आई, ये हमारा आ गया एलिमेंट्री रो। वैसे हम अगर कॉलम का देखें तो मैंने कहा आपको ए इनवर्स पहले लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू आई। तो इसको मैं मिट देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। हमारे को बोला गया कि कॉलम से निकालना है, तो हमने ये लिख लिए कॉलम के लिए। तो अब जैसा देखो हमारा जो ए है, तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स ए है हमारा, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स हमारा ए मैट्रिक्स हमारा ये है। तो हम उसको एज इट इज अगर ए मैट्रिक्स की जगह लिख लिए तो लिख लिए, बोले तो लिखना ही पड़ेगा। अब मैं लिख लेता हूँ ए मैट्रिक्स हमारा। ए मैट्रिक्स हमारा क्या है? 1 2 -2 -1 3 0। हमको ए मैट्रिक्स पूरा लिख लेना है, माइनस ये -2 1। अब हमको क्या करना है? ये इसमें ए इनवर्स एज इट इज रखना है, ए इनवर्स हमको एज इट इज रखना है इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको लिखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको ऑर्डर थ्री का लिखना पड़ेगा, 1 0 0 0 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जो डायगोनल एलिमेंट उसके पूरे 1 रहेंगे। अब ये आ गया। अब हमको क्या करना है यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको इसको कन्वर्ट करके ए को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और हमारा जो ए इनवर्स रहेगा उसको एज इट इज रख के ये कोई भी एक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको तो पता है, उसका फर्स्ट ए वाला जो एलिमेंट रहेगा A11 उसको हमको 1 बनाना पड़ेगा। फिर A12 जो हमारा रहेगा उसको हम 0 बनेंगे, A13
इसको भी हम 0 बनाएंगे। ये एलिमेंट ये हमारे किसी मैट्रिक्स का एड्रेस है, मतलब हमको जो हमारा ये मैट्रिक्स रहेगा, हमारा जो ये मैट्रिक्स है, आ, इसको तो हमको, ये भी यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। अगर कोई किसी मैट्रिक्स में यहाँ 2 रहा या 3 रहा तो हम स्टार्ट इसको यहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमने ये 1 ले लिया तो उसके बाद की जो स्टेप रहेंगी हमको ईजी हो जाएगा 0 बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले इसमें 1 लेते, मगर ये मैट्रिक्स में ऑलरेडी 1 है तो हम इसको ना लेते हुए हम इसको ले लेंगे, पहले इसको हम ले लेंगे -1। अब भाई अपने को क्या करना पड़ेगा, -1 को अपने को, अब आपने क्या करना है, -1 को 0 बनाना है। तो अब हमने देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का हम रो हम चेंज कर सकते, कॉलम भी चेंज कर सकते। जो C1 C2 है, ये हो गया हमारा C1 C2 C3, ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो R1 R2 R3। अब देखो अपने को -1 को 0 बनाना है, तो वो कौन सी रो में है, R2 में। तो मैं एक कंडीशन इस पे अप्लाई करता हूँ, R2, हमको R2 पे चेंज क्या करना है भाई, R2 पे हमको चेंज ऐसा करना है कि ये -1 को 0 बनाना है, हमको -1 को 0 बनाना है। तो मैं ले लूंगा R2 को हमको 0 बनाना है, वो R2 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना है। तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, -1, तो हमने ले लिया R1 R2 को हमको R2 का फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाना है, तो हमने ले लिया R2, चेंज किस में करना है, R2 में। तो मैं इस पे क्या अप्लाई करके इसको 0 बना सकता हूँ, तो देखो R2 प्लस R1 में कर लूंगा तो आ सकता है क्या, देख लेंगे हम इसको। मैं इसको एक रफ वर्क इधर कर लेता हूँ बाजू में, आपको और अच्छे समझने के लिए। हम्म, ये हमारा, अब देखो R2 में हमको चेंज करना है, जो चेंज नहीं होगा हम उसको एज इट इज पहले लिख लेंगे, दिखता भी अच्छा कि हमको आ रहा बोल के, सेटिस्फाई रहते अपन कि हाँ चलो ठीक है भाई। देखो हमको चेंज चेंज किस में आ रहा, R2 में, जो चेंज नहीं आ रहा हम उसको पहले लिख लेंगे, 1 2 -2 माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2 -2। अब चेंज R2 में आ रहा तो उसको एज इट इज रहने दो अभी, 0 -2 और 1। और हम ये जो कंडीशन इस पे अप्लाई कर रहे हो तो ये मैट्रिक्स पे भी अप्लाई होगा, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे -इनवर्स, फिर इस पे भी वही ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो क्या जो चेंज नहीं हो रहा हम उसको एज इट इज लिख लेंगे, जो चेंज नहीं हो रहा हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। जो ऑपरेशन हम ए मैट्रिक्स पे लगाएंगे वो आइडेंटिटी पे अप्लाई होगा, और चाहे वो रो रहो या कॉलम रहो। तो देखो अब हमको रो R2 में क्या चेंज करना है, R2 प्लस R1, तो हमारा R2 कौन सा है, R2 हमारा हो गया -1, R2 -1, और R2 प्लस R1 प्लस मैं लिख लेता हूँ R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1, तो मैं लिख लूँ 1, तो ये क्या आ जाएगा 0, तो मैं यहाँ लिख लूँ 0, लिख लिए 0 हमने। अब R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है, R2 का सेकंड एलिमेंट हमारा 3 है, और R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, तो मैं +2 लिख लूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 5 लिख सकता हूँ, तो मैं लिख लूंगा 5। अब R2 प्लस R1, R2 का थर्ड एलिमेंट कौन सा है भाई, 0, प्लस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस -2, तो मैं इसको डायरेक्टली -2 लिख सकता हूँ क्या, -2। अब जैसा हमने ये ऑपरेशन लगाया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा भाई। तो मैं ये जो हमने पहले मैट्रिक्स का काला छिट्टा जितना भी हमने लिखे थे वो पहले हम रब कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम समझने के लिए लिख लेंगे एहतियातन, यह हो गया R2 हमारा क्या है भाई, 0 प्लस 0 2 0 2 0 नहीं होगा 0 हो जाएगा। अब लिख लेंगे हम अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ हमारे को R1 प्लस करना है, मैंने R2 और R3 कर लिया था। R2 हमारा क्या है 0, और प्लस R1 हमारा क्या है 1, तो हम लिख लेंगे यहाँ 1 हो गया। अब R2 हमारा क्या है, सेकेंड एलिमेंट 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 1। फिर बाद में हमको R2 हमारा क्या है 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 2 0, मतलब 0 2 0। अब हमको ये तो देखो हमारा जो हमारे को क्या करना है भाई, अब मैं कौन सी बेस पे ये अप्लाई कर रहा, हमको ये पैटर्न अप्लाई करना है एलिमेंट्री। अगर ये देखो अगर ऑर्डर 3 का रहा
तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारे को तीन, हमारा ऑर्डर 3 के हम पहले ये एलिमेंट लिख लेंगे। ऑर्डर 3 के हमने ये एलिमेंट लिख लिए। जब भी आपको अगर ये निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो और कॉलम, तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या रहना, आपका टारगेट इसको इसको 1 बनाना। फिर इसके बाद हम इस पे आएंगे, ना कि इस पे जाने का, हमको इस पे नहीं जाएंगे हम, हमको सेकंड इसको 0 बनाना पड़ेगा। फिर उसको 0 बनाने बाद फिर इसको 0 बनाना पड़ेगा। अब ये यहाँ नहीं जाते हुए हम इसको डायरेक्ट यहाँ जंप कर लेंगे। इसको हम 1 बनेंगे, फिर इसके बाद हम इसको 0 बना के फिर इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 0 करेंगे। ये देखो, यहाँ 1 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 0, यहाँ 1 लेके यहाँ 0। जो डायगोनल एलिमेंट रहेंगे मैट्रिक्स के, डायगोनल, हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो जो डायगोनल के एलिमेंट रहेंगे हम उसको 1 करना है। तो ये देखो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे पहले 1 था, ये मैट्रिक्स पे आ जाते, मैट्रिक्स ए पे ये हो गया 1। अब हमने इसके बाद देखो ये यहाँ पे क्या था, हमने ये स्टेप पे आए थे, ये हमने इसको 0 करे, तो हमने इसको यहाँ 0 कर लिए। फिर हमारी थर्ड स्टेप क्या थी भाई, इसमें हमको ये पैटर्न में हमारे को थर्ड है जो हमारा रो का रहेगा, उसमें थर्ड एलिमेंट लास्ट का उसको 0 करने का था। चलो भाई इसको कर लिए। अब किसकी बारी है, अब हम यहाँ से किधर जा रहे थे, माइनस डायगोनल एलिमेंट के उस पे, तो हमारे अब किसकी बारी है, हमारे पास इसकी, हमको ये फाइव को 0 बनाना है, फाइव को 0 बनाना है। तो मैं अब देखो फाइव को 0 बनाना है, तो हम मैं क्या क्या लिखूंगा, यार हमको चेंज किस में करना है, R2 में। ये पैटर्न के हिसाब से हम चल रहे हैं, और ये पैटर्न के हिसाब से अगर आप चले तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो और कॉलम में। तब हम हमारी बारी क्या है, किसको बनाना है हमको, R2 के एलिमेंट को हमको 0 बनाना है। तो कौन सी, 5 को हमको 0 बनाना है, तो वो कौन सी रो में है, वो है R2 में। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वो है R2 में। R2 में हमारा है, R2 में मैं क्या चेंज करूंगा जिसकी वजह से 5 0 बचेगा। तो मैं इसमें क्या चेंज करूँ, R2 प्लस 2, क्या करेंगे हम इसमें, 2R3। अब देखो 2R3 मैंने क्यों लिया, 2R3। अब देखो भाई पहले जो चेंज नहीं हो रहा हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। चेंज क्या नहीं हो रहा इसमें, चेंज इसमें क्या नहीं हो रहा, चेंज इसमें नहीं हो रहा R2, तो हम जो R1 को एज इट इज लिख लेंगे, -2 1 2 -2। चेंज R2 हो रहा तो हम उसको एज इट इज रख लेंगे, छोड़ देंगे अभी। जो चेंज नहीं हो रहा हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। ये हो गया हमारा। ए इनवर्स तो एज इट इज रहेगा बेचारा, उसको छेड़ना नहीं है हमें। जो खामोश रहते हैं उनको कभी छेड़ना नहीं तो दूसरे मसले पैदा हो जाएंगे। हाँ चलो, अब आ जाएंगे, हम लिख लेंगे पहले 0 0, जो चेंज नहीं हो रहा उसको पहले लिख लेंगे। ये लिख लिया हमने। अब भाई हमको R2 में क्या करना है, क्या चेंज करना है, हमको क्या चेंज लाना है, ये हमारा हमने देखे थे कि ये जो हम अगर कंडीशन ये मैट्रिक्स पे लगाए तो वो मैट्रिक्स जो नवी मैट्रिक्स आएंगी वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी होंगी। तो हम लिख लेंगे R2 में क्या चेंज करना है, R2 प्लस 2R3। तो हमारा क्या है भाई, ये तो एज इट इज 0 आ जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। हमारा R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेकेंड एलिमेंट क्या है भाई, 5 प्लस 2 इंटू R3 का सेकेंड एलिमेंट क्या है, ये आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको लिख लूँ 1 1 लिख लो। फिर बाद में लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा, R2 के -2 इंटू इंटू ने प्लस 2 इंटू R3, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो मैं लिख लूँ यहाँ 0। तो एज इट इज यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा। तो मैं इसको पहले मेट लेता हूँ, हमारा ये जितना भी है ये पैटर्न आप याद रखिए। फिर बाद में हम क्या करेंगे, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में R2 क्या है 1 प्लस 2 इंटू R3, तो R3 हमारा 0, तो मैं इसको यहाँ 1 लिख लूँ 1। अब हो गया हमारा R2 क्या है 1 प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ 1 लिख लूँ। R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है प्लस, R2 का फर्स्ट एलिमेंट है 0, और R3 का 2 इंटू R3 करना है, तो ये हो जाएगा 2। तो मैं एज इट इज 2 लिख लो यहाँ, 2 1 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारा। अब ये देखिए आप, हमारा इसमें 1 भी आ गया, 0 भी आ गया, 0 आ गया, फिर ये हमारा 1 बन गया।
अब किसकी बारी, ये पैटर्न के हिसाब से हमारी किसकी बारी है भाई, ये हमने जो, ये हम पैटर्न के हिसाब से चल रहे। अब किसकी बारी है, इसकी बारी है, इसकी A32 की। तब हमारे पास A32 क्या है, -2 हमारे पास है। तब हम -2 को 0 बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको बनाना है। तो मैं अब क्या रिजल्ट लिखूंगा, अब देखो भाई -2 को कौन सी रो में है, R3 में, R3 में हमारे -2 है। तो मैं यहाँ लिख लूँ R3 में हमको चेंज करना है। तो हम R3 में क्या चेंज करेंगे जिसकी वजह से हमारा ये आ जाएगा R3, क्या मैं R3 को +2R2 2R2, तो हमको क्या करना है भाई, R3 में चेंज करना है ना, -2 को 0 बनाना है। तो मैं लिख लूंगा, अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो हम जो चेंज नहीं हो रहा हम उसको एज इट इज पहले लिख लेंगे भाई, कंफ्यूज नहीं होना हमारे को जबरदस्ती का। 2 -2 चेंज R3 में हो रहा था, R2 हम एज इट इज लिख लेंगे 0। ए इनवर्स को एज इट इज रखना है बेचारे को, इसको नहीं छेड़ना है। अब हम लिख लेंगे R3 का 1 0 0 1 1 2। अब हम क्या करने का भाई, अपने R3 में चेंज क्या करना है, R3 +2R2। तो R3 का हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 प्लस 2 × R2, तो ये तो एज इट इज में 0 लिख लूँ यहाँ। अब हमारे पास R3 का फर्स्ट सेकंड एलिमेंट क्या है, -2 प्लस 2 × R2, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हम इसको क्या लिख लेंगे, सॉरी, हमारा R3 हमारे पास क्या है, -2 प्लस 2 × R2, तो ये हो जाएगा 1। क्या मिस्टेक कर लिया मैंने इसमें, यहाँ तो हमको इसको 0 बनाने का, R2 बराबर R3। हाँ, देखो देखो देखो, हमारे पास R3 क्या था, -2 प्लस 2 1 जा 2 करना था ना हमको, यहाँ R2 पे हमारा 1 है, तो 2 1 जा 2 अगर करें हम तो ये ±0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। फिर हमारा था लास्ट एलिमेंट कौन सा है, लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है, R3 का 1 प्लस, ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, 2 × 0, ये हो जाएगा 1। वैसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे भाई, अब हम जो हमारा उदाहरण हुआ तो इधर भी वही हम करेंगे। तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का R3 का क्या है, 0 प्लस हमारा R2 क्या है, 1, तो 2 1 जा 2, तो मैं यहाँ 2 लिख लूँ 2। फिर बाद में हमारा R3 का 0 प्लस 2 1 जा 2, तो मैं यहाँ 2 लिख लूँ। फिर हमारा R3 का 1 है, प्लस 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 5। ये अब देखो हमारा लगभग आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। ये तो ऑलरेडी 1 है तो यहाँ कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये भी 0 आ गया, ऑलरेडी 1, ऑलरेडी 0 आ गया। अब भाई अब किसकी बारी है, -2 को हमको क्या करना है, 0 बनाना है। -2 को हमको 0 बनाना है। तब -2 कौन सी रो में है, -2 हमारे पास, -2 हमारे पास फर्स्ट रो में। तो मैं फर्स्ट R1 लिख लूँ। चेंज मैं किस में करूँगा, R1 प्लस, तो मैं किस में, ये हम ले लेंगे R3, देखो 2R3 में ले लेता हूँ, ये आ गया 2R3। अब देखो भाई हमने ये रिजल्ट लिख लिए। अब जो चेंज हो रहा हम उसको एज इट इज लिख लेंगे, एज इट इज हम लिख लेंगे, एज इट इज हम लिख लेंगे 0 1 0, ये हो जाएगा 0 0 1। ये A इनवर्स हमारा बेचारा, उसको एज इट इज लिखेंगे। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमको फर्स्ट में चेंज करना है, जो सेकंड है, सेकंड और थर्ड हम एज इट इज लिख लेंगे 2 2 5। अब चेंज किस में हो रहा है भाई, R1 में। तो R1 हमारा क्या है, R1 हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, R1 का हमारा, ये देखो R1 हमारा, ये मैट्रिक्स में हमको चेंज, ये मैट्रिक्स है हमारा, तो R1 में हमको चेंज करना है। तो R1 हमारा क्या है, R1 हमारा है 1 प्लस क्या करना है 2R3, तो ये हो जाएगा 0 ऑलरेडी, ये 0 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लूँ, नहीं नहीं 0 नहीं, 1 + 0 तो हो जाएगा ये 1 एज इट इज आ जाएगा यहाँ। फिर बाद में R1 का सेकेंड एलिमेंट हमारा 2 प्लस
2 × R3, तो ये भी जीरो जीरो हो जाएगा, तो हम इसको लिख लूँ मैं 2 यहाँ पे। अब R1 का थर्ड एलिमेंट है -2, ये हो जाएगा प्लस। अब R3 का हमारा सही है, थर्ड एलिमेंट क्या है 1, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, तो ये मैं लिख लूँ यहाँ 0 आ गया हमारा। अब एज इट इज़ हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करना है, चलो कर लो भैया जल्दी से। हाँ, हमारा क्या है R1 हमारा 1 है प्लस 2 R3, तो हमारा R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, तो दो दूनी 4। कभी कभी हिंदी भी अप्लाई करना चाहिए। फिर हमारा क्या है, हमारा जो R2 का हमारा सेकंड एलिमेंट क्या है, R1 पहले हमारे को R1 में करना है ना। R1 हमारा क्या है 0 प्लस R3 हमारा क्या है 2 2 4, 2 2 4, तो यहाँ 4 लिख लूँ, तो यहाँ आ जाएगा +4, ये आ गया +4। अब हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट जो बचा 0 प्लस हमारा R3 का थर्ड एलिमेंट कौन सा है 5, तो हो जाएगा 5 2 जा हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10, लिख लिया हमने। अब भाई लगभग तो हमारे पास सब हो गए, लगभग हमारे पास ये यहाँ पे आ गया। अब जो बेचारा हमारे पास 2 बचा, अब उसको हम आखिरी में घटा देंगे बेचारे को। तुम बहुत देर से एज इट इज बैठे हुए थे, आप आ जाओ, अब तुम्हारी बारी भाई लास्ट में। अब हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाना है, तो 2 को हमको करना पड़ेगा ना। तो हम क्या ले लेंगे, अब 2 को हमको 0 बनाना है, तो 2 कौन सी रो में है भाई, फर्स्ट रो में हमारा 2 भाई साहब बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे हुए। तुम्हारा अब तख्ता पलट का टाइम आ चुका है। 2 एलिमेंट भाई साहब हमारा रो बेचारे ये बैठे हुए थे शान से। अब हम ले लेंगे, 2 को हमको चेंज करना है, तो R1 हम चेंज क्या करेंगे, R1 -2 R2। अब देखो भाई, R1 को हमको चेंज क्या करना है, R1 -2 R2। तो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, R1 समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा R3, ये हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप बची क्वेश्चन की, मान्य श्री श्री एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन की। तब भाई चेंज किस में हो रहा, हम वो नहीं लिखेंगे, पहले जो चेंज नहीं हो रहा हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। R1 चेंज होने वाली, जो चेंज नहीं हो रहा हम एज इट इज लिख लेंगे 1 0 0 0 1, ये हो गया हमारा ए इनवर्स। हमारे भाई साहब एज इट इज लिखेंगे, चेंज किस में हो रहा R1 में, तो R2 एज इट इज, R3 भी एज इट इज। अब लगा लो भाई कैलकुलेटर आइंस्टाइन। R1 हमारा क्या है, हमने उसको ऊपर ले लिए थे सॉरी। R1 हमारा क्या है भाई, R1 का फर्स्ट एलिमेंट हमारा है, R1 का हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 प्लस 2, प्लस नहीं अब माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हमने कंडीशन क्या अप्लाई करें यहाँ -2 R2, तो हमारा ये तो 0 हो जाएगा, तो हम एज इट इज इसको 1 लिख लेंगे यहाँ। फिर अब किसकी बारी, बस सेकेंड एलिमेंट की, हो जाएगा 2 -2 × R2, R2 हमारे पास क्या है 1, तो हम लिख लेंगे 1 2 1 जा 2, तो यहाँ 0 आ जाएगा। मुबारक हो आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, माननीय श्री श्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारा लास्ट क्या बचा भैया, R1 का थर्ड एलिमेंट 0 -2 × R2, तो 2R2 कहाँ से होगा, 0 हो जाएगा, तो मैं लिख लो यहाँ 0। चलो आगे, अब भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ तो यहाँ रुक नहीं जाना कि हाँ चलो हमारा आ गया, ये बेचारे भाई साहब इधर बचे हुए, तो इनको भी करना है ना। यहाँ जो हम कर रहे तो इधर भी होगा, यहाँ जो दुनिया में करेंगे वो आखिरत में हमको भरना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा यहाँ जो करेंगे हम एज इट इज यहाँ पे भी करने वाले हैं। इसलिए बोलते हैं दुनिया में अच्छे काम करो तो आखिरत में भी आपको अजर मिलेगा, किसी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। हाँ, अब लिख लेंगे हम। हाँ, इधर क्या है भाई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, R1 हमारा क्या है 5, R1 5 -2 R2, तो हमारा R2 का सेकेंड एलिमेंट क्या है, देखो भाई हमारा R2, ये मैं सिर्फ अभी लिख रहा हूँ, बाद में हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो नहीं लिखूंगा, सिर्फ समझाने के लिए R1 R2 हम अभी लिख रहे हैं। तो R1 हमको किस में चेंज करना है, R1 क्या है हमारा 5 -2 R2, 2 R2 क्या है हमारा फर्स्ट एलिमेंट 2, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 2 1 जा 2,
तो मैं यहाँ 3 लिख लूँ, 3। अब R2 में सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या है, 4, ये हमारा 4 है, माइनस 2R2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा ये, 4 2 नहीं, ए भैया R2 में चेंज करना है ना हमको, तो हमारा R2 हमारा क्या है, 1, तो 2 1 2 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 - 2, बहुत मुश्किल है भाई, कैसा करेंगे 2 आ जाएगा। हमको स्कूल में कैसे सिखाते थे, अगर आपको अगर माइनस करना है, बच्चे थे जब हम छोटे थे, वो 1 2 3 4, 4 ऐसी लाइन लिख लेना, माइनस किससे करने का हमको, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 लिख लेना। अब देखो, ये एक माइनस करने का, तो ये एक यहाँ का काट दो, फिर एक यहाँ का काट दो, तो क्या बच रहा आपके पास, 2। हम बहुत खुश हो जाते, ओह हमको आ गया आ गया आ गया, राइट आ गया आ गया। तो हमने वैसे ही देख ली, देखो 4 - 2 तो 2 आ जाएंगे। मजाक कर रहे हो आप, इतने मैच्योर हो चुके हैं, वी आर मैथमेटिशियन, वी आर मैथमेटिशियन। अब चलो लास्ट है, ज़्यादा बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं, ये आ जाएगा हमारा लास्ट एलिमेंट, क्या बचा, 10, तो 10 - 2R2, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 6 लिख सकता हूँ क्या, 6, ये हमारा आ गया। अब हमारा क्या आ गया भाई, अब हम इसको, ये मैट्रिक्स हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम ये इसको आई बोल सकते, और ए इनवर्स हमारा बेचारा एज इट इज रखे हुआ था, और ये दूसरी मैट्रिक्स आ गई, तो हम उसको नाम ले लेंगे मैट्रिक्स बी। अब मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, ए इनवर्स अगर आइडेंटिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई करे तो हमको वही मैट्रिक्स दे देगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, हमने ये एक मैट्रिक्स लिया था, हमने ए मैट्रिक्स को देखो कन्वर्ट कर करके हमने कौन सी उस पर फाइनल स्टेज पे पहुंचे हम, ये देखो हमने कहाँ से स्टार्ट करे थे, ये ए मैट्रिक्स ले लिए थे हमने, और इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देखो ए मैट्रिक्स लिए, फिर उसको हमने, अगर हमको रो बोलेगा तो हमने ए इनवर्स इज इक्वल टू आई ले लिए, फिर हमारा ए मैट्रिक्स क्या आता हमने लिख लिए, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, अब हमको हमारा एम क्या था कि हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो 1 इसको 0 करने का था, इसको 0, तो हमने ले लिया भाई, -1 था तो R2 में हमको चेंज करना था, तो हमने जो चेंज और एज इट इज लिख लिए, फिर बाद में हमने क्या करे थे, इसको 0 0 0 करे, फिर बाद में हमको चेंज किस में करने का था, 5 में, तो हमने क्या ले लिया भाई, 5 कौन सी एलिमेंट रो में है, R2 में, R2 में रो, एक सेकेंड, हमको R2 में चेंज करने का था, तो हमने कर लिए, फिर हमको R3 में क्या चेंज करना था, R3 में हमको क्या चेंज करना था जिसकी वजह से हम इसको कर सके, तो हमने ले लिए थे R3 + 2R2, फिर बाद में हमको लास्ट स्टेप जो बचा था 2 कौन सा था, बेचारा अकेले घट गया था, तो R1 हमने ले लिए, फिर करते 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 हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिए फाइनली, फिर बाद में इसको कन्वर्ट करके हम ये एक नवा मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, तो हमने इसको बी दे दी। तो देखिए हमने क्या करे, एक हम कोई भी मैट्रिक्स अगर लिए तो हम उसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का बोला गया, तो आप उसके भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये पैटर्न याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो ये विचार है हमारे भाई साहब, ये अगर आप अगर अप्लाई करते रहे तो आप आराम से हो जाएगा, अगर ये पैटर्न आप अप्लाई करेंगे तो ये पैटर्न आप याद रखिए, और ये ज़्यादातर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम में पूछा जाता है, 6 से 8 मार्क के लिए आएगा आपको, तो ये हो गया। और अगर हमको एलिमेंट्री कॉलम अगर पूछा गया तो हम ए इनवर्स पहले लिख लेंगे, फिर ए, भाई सबके अपने अपनी ज़िंदगी में अपने मसले, तो उन्होंने जैसा बोले अपन कर लेंगे, और ये हमारे मैट्रिक्स का प्रसाद है, प्रसाद और तो फरुख आप जो बोलिए। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अगर आपको लेक्चर में जो भी कमी लगी आप उसको कमेंट बॉक्स में बोलिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और हम ट्राई करेंगे अच्छे से समझाने की। थैंक यू।